शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज 23वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है वृषभ रूप से शिव का विष्णु से युद्ध और शिव की आज्ञा से विष्णु का स्वलोक गमन। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास जाकर निवेदन किया कि शिव जी पाताल लोक में स्थित हो गए हैं और जो अमृत की बूंदों से दिव्य स्त्रियां निकली हैं उन्हीं के साथ रति क्रीड़ा कर रहे हैं, उनसे उत्पन्न करोड़ों पुत्र उत्पात मचा रहे हैं। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी के निवेदन पर वृषभ रूप धारण करके पाताल लोक में प्रवेश कर गए और वृषभ रूप में शिव जी ने भीषण गर्जना प्रारंभ कर दिया। उस भीषण गर्जना से पाताल लोक में हलचल मच गई। तभी वृषभ विष्णु जी के सम्मुख पहुंच गया। तभी विष्णु जी के जितने भी वहाँ पुत्र उत्पन्न हुए थे सभी गर्जना करते हुए शिव जी के वृषभ रूप के सामने पहुंच गए। तब शिव जी ने वृषभ रूप द्वारा विष्णु जी के जितने भी पुत्र थे सबको खुर से इतना मारा कि वो विदीर्ण हो गए, नष्ट हो गए। विष्णु अपने पुत्रों को मूर्छित होकर प्राण रहित होकर देखकर वो विनिष्ट हो गए। उन पुत्रों के मारे जाने पर तब विष्णु भगवान ने दिव्य अस्त्रों को धारण करके शिव जी के वृषभ रूप से युद्ध करने आ गए और उसको मारने का प्रयत्न करने लग गए। महाबलवान वृषभ विष्णु जी के समस्त अस्त्रों को निगल जाने लगा और तीनों लोकों को अपनी महागर्जना से कपा दिया और वृषभ ने विष्णु को अपने खुरों से विदीर्ण कर डाला। विष्णु जी घायल हो गए। विष्णु जी का सारा गर्भ नष्ट हो गया। मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। होश आने पर विष्णु जी ने शिव जी के वृषभ रूप को पहचान लिया। वो उनको ज्ञान हो गया ये और कोई नहीं स्वयं भगवान शिव जी हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र होकर कहा कि हे महादेव, हे करुणा के सागर, आपकी माया से ही मोहित होकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। हे प्रभु, हे शंभो, मैंने अपने स्वामी शिव शंकर को नहीं पहचाना जिसके कारण मैंने युद्ध कर लिया। ये मेरा अपराध है, कृपया इस अपराध का मुझे क्षमा करें। तब शिव जी ने कहा, है विष्णु, तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना? तुम्हारा ज्ञान किस प्रकार से विस्मृत हो गया? किस कारण से तुमने मेरे साथ युद्ध किया? क्या तुम्हें पता नहीं है कि सभी का सारा पराक्रम मेरे ही बस में है? अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब तुम इन स्त्रियों का से रति का त्याग करके शीघ्र ही इस खोटे कर्म से निवृत्त हो जाओ और इन स्त्रियों से आपकी आसक्ति उचित नहीं है। अतः हे विष्णु, तुम्हारा जो काम है वो विश्व का तरण तारण का है। तुम यहाँ इस पाताल लोक में इन स्त्रियों के साथ क्यों आसक्त हुए हो? तब विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं सुदर्शन चक्र को लेकर आपकी आज्ञा अनुसार अपने लोक जा रहा हूँ। तब शिव जी ने कहा कि हे विष्णु, विलंब मत करो, शीघ्र ही अपने लोक को चले जाओ
और तुम्हारा सुदर्शन चक्र नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। इस समय मैं तुम्हें दूसरा चक्र दे रहा हूँ, जो संतानादित्य लोक में रहने के कारण और मेरे कल्याणकारी वचन के कारण इस चक्र से भी ये चक्र अत्यंत भयंकर है। इतना कहने के उपरांत शंकर भगवान ने कालाग्नि के समान अत्यंत प्रज्वलित देवताओं और मुनियों की रक्षा करने वाला दूसरा चक्र विष्णु को प्रदान कर दिया। और उस चक्र को प्राप्त करके विष्णु जी बोले कि हे देवताओं, तुम लोग मेरी बात को सुनो। जिनकी इच्छा महाकीड़ा की हो, वो देवता पाताल लोक में जाकर स्थित दिव्य सुंदरियों के साथ कीड़ा कर सकते हैं। विष्णु जी के इस वचन को सुनते ही सूरवीर देवता लोग पाताल लोक में जाने की इच्छा करने लगे। तभी शिव जी को और क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। कहा कि मेरे अंश से उत्पन्न हुए मुनियों और दानवों को छोड़कर जो भी देवता इस पाताल लोक में प्रवेश करेगा, वो उसकी तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी। शिव जी के इस श्राप को सुनकर सभी देवता लोग पाताल का त्याग करके अपने अपने धाम को चले गए और विष्णु जी अपने देवलोक को चले गए। इस प्रकार विश्व में शांति स्थापित हो गई और इसके उपरांत शंकर भगवान कैलाश पर्वत को चले गए। इसके साथ ही शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का ये 23वां दिव्य अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।